बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.1 से। सो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 इज गिवन बाई आर इक्वल टू 1 2 2 1 इज सीमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सेट दे रखा है ये, ठीक है। लेट ए मान लेता हूँ 1 2 3 और इस सेट पर रिलेशन है 1 2 2 1, ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या है कि इसको प्रूव करना है कि ये सीमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है बच्चों? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है x, y बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट x, x बिलोंग्स टू रिलेशन, ये कंडीशन होती है। तो देखो x, y ये तो गिवन होता है ना। देखो x, y इस तरह से हमें ये कंडीशन चेक करनी होती है कि x ये रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं। तो देखो x एक जैसी संख्या तो किसी में दिखाई नहीं पड़ रही है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू में चली जाएगी ये कंडीशन, यानी x वाली कंडीशन इससे रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रही। कैसे नहीं कर रही? देखिए जैसे मान लो 1 2 है, ये बिलोंग करता है रिलेशन से। ठीक है, अब देखिए इम्प्लाइज दैट 2 की जगह ज़रा 1 करके देखना, 1 1, इसमें 1 1 है कहीं? नहीं है ना, तो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो ऐसे ही दैट इज देखिए 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, तो देखो 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसके अंदर है ही नहीं। वैसे तो इसी से प्रूव कर दिया हमने, लेकिन ये मैंने और बता दिया है 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर होने चाहिए थे। ठीक है, तो देखिए हम लिख देंगे देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर ये सारे होते इसके अंदर तो ये रिफ्लेक्सिव माना जाता। ठीक है, तो x, y यानी 1 2 xy, ऐसे 2 1 xy, लेकिन x यानी y की जगह अगर हम x कर देते हैं x, जैसे 1 2 तो है इसके अंदर, 2 की जगह 1 कर दो 1 1, तो इसके अंदर नहीं है ना, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब फॉर सीमेट्रिक की कंडीशन होती है बच्चों x y, इसको x y के हिसाब से ही लिखता हूँ क्योंकि यहाँ भी मैंने x y के हिसाब से ही लिखा है। x, y बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो x y तो बिलोंग करेगा ही, इसको तो देखना नहीं है, हमें देखना है y, x। अगर y, x रिलेशन बिलोंग कर रहा है ना, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी इसका अपोजिट करने पर y, x आता है, ये रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये सीमेट्रिक होगा रिलेशन, अदरवाइज सीमेट्रिक नहीं होगा। अब देखो लेकिन यहाँ देखो ये है 1 2, समझ लो x, y हो गया, ये 2 1 समझ लो y, x, ये तो बिलोंग कर रहा है बच्चों, है ना। तो देखिए ये बिलोंग कर रहा है, जैसे मान लो दैट इज 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर द रिलेशन इज सीमेट्रिक। इसका मतलब ये रिलेशन सीमेट्रिक है बच्चों। ठीक है, अब देखिए फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन होती है एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग करता है और वाई जेड रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये ज़रूरी होता है कि एक्स और जेड ये भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए इसमें देखते हैं, इसमें देखो क्या दे रखा है 1 2 दे रखा है। ठीक है, और 2 1, तो देखो 1 2 जैसे x, y बिलोंग कर रहा है ना, और देखिए 2 1 दे रखा है ना उसमें, तो
एक्स की जगह 1 है, जेड की जगह 1 है, तो 1,1 इम्प्लाइज दैट 1,1 भी होना चाहिए था ना इसके हिसाब से, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसका मतलब एक्स कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, नो थर्ड एलिमेंट इज गिवन, नो थर्ड एलिमेंट इज गिवन। तो देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब बच्चों ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ओके।